सिंधुताई सकपाल, जिन्हें अनाथों की मां के रूप में जाना जाता है, का जीवन संघर्ष, करुणा और अदम्य साहस की एक अद्भुत मिसाल है। उनकी कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। यहाँ उनके जीवन की एक संक्षिप्त और प्रेरक कहानी है। सिंधुताई का संघर्षपूर्ण सफर, बचपन और कठिन परिस्थितियाँ। सिंधुताई का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक चरवाहे के घर हुआ था। उन्हें घर में चिंदी फटा हुआ कपड़ा कहा जाता था, क्योंकि उनका जन्म किसी को पसंद नहीं था। गरीबी और समाज की रूढ़ियों के कारण उन्हें बहुत कम उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। मात्र 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह 32 साल के एक व्यक्ति से कर दिया गया। जीवन का काला अध्याय। विवाह के बाद उनका संघर्ष कम नहीं हुआ। अपने पति के खिलाफ आवाज उठाने और गांव के जमींदारों द्वारा गरीबों के शोषण के विरुद्ध खड़े होने के कारण उन्हें उनके पति ने गर्भवती अवस्था में ही घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक गौशाला में अपनी बच्ची का जन्म दिया। समाज और परिवार से ठुकराए जाने के बाद उन्हें आत्महत्या करने का भी सोचा, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने फैसला किया कि वे खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी जिएंगी। अनाथों की मां बनने का संकल्प। सिंधुताई ने ट्रेनों और सड़कों पर भीख मांगकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि न जाने कितने बच्चे अनाथ हैं, जिन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वे अब हर उस बच्चे की मां बनेगी जिसका कोई नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी को एक अनाथालय में दे दिया, ताकि वे अपना पूरा जीवन उन हजारों बच्चों को समर्पित कर सके जो उनकी राह देख रहे थे। उनकी अनूठी सेवा। सिंधुताई ने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की परवरिश, शिक्षा, उनके विवाह में लगा दी। उन्होंने न केवल बच्चों को सहारा दिया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया। उन्होंने ममता बाल सदन जैसी संस्थाएं खोली। यह अद्भुत है, जब उनके पति बूढ़े होकर उनके पास वापस आए तो उन्होंने उन्हें अपना पति नहीं बल्कि अपना एक अनाथ बच्चा मानकर स्वीकार किया और उनकी सेवा की। उनकी सीख। सिंधुताई सकपाल का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, अगर मन में सेवा का भाव हो तो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म मानवता है और दुख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना चाहिए। सिंधुताई ने अपने जीवन काल में 1400 से अधिक बच्चों को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। 4 जनवरी 2022 को उनका निधन हुआ, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वह आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। गाइज, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही अनोखी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।